तो हेलो स्टूडेंट, लो आ चुका है कक्षा 10वीं का रियल पेपर संस्कृत सब्जेक्ट का। प्यारे बच्चों, रियल पेपर आ चुका है। जो अभी तक नहीं देखे वीडियो, फटाफट देख लो। पूरे 75 में से 75 नंबर आपको दिला करके रहूँगा कक्षा 10वीं में। यदि आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो 75 नंबर बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बता दूं, एकदम रियल पेपर है, 100% रियल। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, उचित विकल्पम चित्वा लिखनी, यानी उचित विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। पहला क्या है, पठिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो इसका होगा कृत। क्या हो जाएगा? कृत, ये वाला आ नंबर। ठीक, फिर अगला क्या है, राज्ञे इत्यस्य पदे कः विभक्ति अस्ति, तो इस पदे कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी। कौन सी? चतुर्थी, आ नंबर। फिर अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा टाप। क्या हो जाएगा? टाप। फिर सदाचारा एवं परोधर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा एव, ब नंबर एव। ठीक, फिर साधु अभ्यम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो कौन सा वचन होगा? द्विवचन। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अधो लिखे तेसु अव्ययम नास्ति, तो इसका क्या होगा? यानी कौन सा अवयव नहीं है? पुत्रा अवयव नहीं है, ये तीनों अवयव हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव लगा लेने हैं ताकि आपको पूरे 6 के 6 नंबर मिल जाए। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हो भार्या इत्यस्मिन् पर्याय पदम खालिस्थान अस्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांता। क्या हो जाएगा? कांता। ठीक, फिर अगला क्या है, अतस मते शब्दम विलोमम पदम खालिस्थान अस्ति, तो विलोम पद का क्या होगा? उदय। क्या हो जाएगा? उदय। ठीक, फिर दिगु समासस्य उदाहरणम खालिस्थान अस्ति, तो दिगु समास का उदाहरण कौन सा है? नवरात्रम। ठीक, द्वंद्व समास से उदाहरणम खालिस्थान अस्ति, तो द्वंद्व समास में कौन आएगा? राम लक्ष्मण। नमस्ते पदम खालिस्थान संधि अस्ति, तो कौन सा संधि होगा इसमें? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। फिर अगला है रमा धन ईशा संधि युक्त पदम खालिस्थान भवति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामी। क्या हो जाएगा? रमेशा, सॉरी रमेशा। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पास सारे के सारे आंसर हमने बता दिए हैं और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 3 है, उचित युग मेल कुरुत, यानी सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक, तो यहाँ पास आपके सही जोड़ी बताते जा रहा हूँ, आप मिलान करते जाना। का होगा? अस्मिन का हो जाएगा इदम। क्या हो जाएगा? इदम, दूसरा। ठीक, अधिकारा, अधिकारा का क्या होगा? अधि। ठीक, प्रधन हरति, इसका क्या होगा? प्ररहति। ठीक, ये। फिर मनोरथा का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक, फिर गच्छति का क्या होगा? इसका होगा गंधन आधोत। ठीक, फिर पव का क्या हो जाएगा? पौधन अकह। ठीक, इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलान कर लेना है। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है, एक पदे है, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्या है? पहला है, पहले का आंसर होगा कृषका। क्या हो जाएगा? कृषका। ठीक, दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरे में होगा तपोवने। ठीक, क्या हो जाएगा? तपोवने। तीसरा को हो जाएगा केशा मालम रमणीया, तो इसका क्या होगा? ललित ललिताम। क्या हो जाएगा तीसरे का? ललित
लतानाम। ठीक, इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पास देखिए, हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इस पद में प्रत्यय क्या है, श्रत। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो कृतवतु। ठीक, फिर अगला क्या है, गजा सैन्य सैन्य चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति, तो सनय होगा, सनय सनय। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पास क्या कर लेना है, एक वाक्य में उत्तर लिख लेना है। क्वेश्चन क्रमांक 5वां क्या है प्यारे बच्चों, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना, यानी सत्य असत्य आपको बताने हैं यहाँ पास। तो पहला होगा सत्य यानी आम। ठीक, फिर दूसरा क्या है, तत् धन लीनः, तो लीनः अस्ति, तो इसका हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ना। समासस्य षड् भवन्ति, तो इसका हो जाएगा आम, क्या हो जाएगा, तीसरे में आम होगा। ठीक, सत्य है। फिर यहाँ पास देखो चौथा में क्या है, राज्ञः पुरुषा इत्यस्मिन् पदे द्विगु समासः अस्ति, तो इसका हो जाएगा चौथे में ना, क्या होगा, नहीं है। फिर विहाय इत्यस्मिन् पदे लेप प्रत्यय अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आम। ठीक, फिर क्या है, निर्बलम कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति, ये सत्य है, क्या हो जाएगा, आम। इस तरीके से आपको सत्य असत्य लगा लेने हैं। फिर क्वेश्चन क्रमांक 6वां आप यहाँ पास देख सकते हैं, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके अथवा में क्या है, अस्माकं पर्यावरणे की दूषितम अस्ति। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपवर्जितवानम, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, वसंतस्य गुणम कः जनाति। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर यहाँ पास, अस्मिन् सन्नाटके कति पत्राणि सन्ति, और इसके अथवा में क्या है, रामा लकुशः कुत्र उपवेशयन्तु कथयति, तो इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 75 अंक पूरे चाहिए तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 75 चाहिए तो। और एक चीज़ और, भटकते भटकते बहुत लोग आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि हमारे चैनल पर जो पेपर बताए जाते हैं तो वो एकदम रियल होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि ये वीडियो डल चुका है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। ठीक, फिर यहाँ पास ये सारी चीज़ें आंसर मैंने बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब किए रहते तो पहले पार्ट का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता और उसको तैयार कर लेते, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। ठीक, फिर यहाँ पास देखो इनके आंसर मैंने बता दिया था पिछले पार्ट में भी, इस पार्ट पे भी बता दूंगा। क्या है, मातु अधिका कृपम कस्मिन् भवति, ये 2 नंबर का है। इसके अथवा में क्या है, अस्माकं पर्यावरणे की दूषिता। ठीक, फिर निर्धना जना कथम विपत्तम उपवर्जितवानम, 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, इसके अथवा में है वसंतस्य गुणम का जनाति। ठीक, फिर 8वां क्या है, अस्मिन् सन्नाटिके कति पात्राणि सन्ति। ठीक, फिर अथवा में क्या है, रामा लवकुशो कुत्रो उपवेशयितुं कथयति। ठीक, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, यहाँ पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 6वां का आंसर देख सकते हैं, ये 6वें का आंसर है। ठीक, फिर ये 6वें के अथवा का आंसर है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 7वां यहाँ पास दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, फिर 7वें के अथवा का आंसर, 7वें का आंसर, है ना। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर दिया गया है और इसके 8वें का अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, इसी क्रम में यहाँ पास देख लो, पहले ही क्वेश्चन क्रमांक 9वें का आंसर और अथवा 9वें के अथवा का आंसर। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 9वां भी देख लेते हैं।
है ना। तो ये वाला था क्वेश्चन क्रमांक 9 में, इसका आंसर मैंने बता दिया, केन समा बंधु नास्ति, 2 नंबर का है। ठीक, फिर इसके अथवा में है कृषका किम करोति अस्मिन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इनको तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, तभी विद्यालय जाना। ठीक, पेपर देने, नहीं आपसे बनेगा ही नहीं, ये कहोगे सर ने बताया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था ना, 4 बहाने हो जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, वस्तुतः चौराह कहा आसित। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसके अथवा में क्या है, केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलभ गुरु आसित, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 11वां में जो है रेखांकित पद जो शब्द दिए गए हैं उसको प्रश्न निर्माण करना है उसकी जगह में। तो यहाँ पास पहले में क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा काम का प्रयोग करके, काम, और लास्ट में आप ये यहाँ पास फुल स्टॉप की जगह प्रश्नवाचक लगा देना। और दूसरे में क्या है, दूसरे में किम का प्रयोग करना, किसका, किम का प्रयोग करके लास्ट में प्रश्नवाचक। थर्ड में आप कम का प्रयोग करके कम का इसके जगह में कम लिखिएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक। ठीक, इस तरीके से आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला यहाँ पास मैं आपको बता दूँ, यहाँ पास देखो 12वां नंबर है, लिखित तानि वाक्यानि कः और कम प्रति कथयति, यानी कः और कम का प्रयोग करके कोई 2 इनके बताने हैं। ठीक, इसके आंसर मैं आपको दिखा दूंगा तभी समझ में आएगा। ठीक, फिर वाक्यम परिवर्तनम कुरुतु, कोई 2 वाक्य परिवर्तन करना है कोई 2 के। ठीक, तो इसके भी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, वेट करो। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, प्रश्न पत्रे समागत श्लोका विहारम पाठ पुस्तकम एकम सुभाषितानि लिखति, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर पहले बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 10वां, क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है, फिर ये 10वें के अथवा का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 11 यहाँ पास देख लीजिए, प्रश्न निर्माण करना था। फिर क्वेश्चन क्रमांक 12वां में 2 ठो लिखने हैं ना, कहा और कम का प्रयोग करके, तो ये 2 ठो तीनों बता दिए यहाँ पास, जो आपको सरल लगे उसको याद कर लो। फिर 13वां नंबर का यहाँ पास देखो, ये शुद्ध वाक्य में प्रयोग करना था। क्वेश्चन क्रमांक 14 में क्या है, सुभाषितानि है, तो ये 2 सुभाषितानि आप याद कर लेना, क्योंकि कोई मान के चलो आपके पेपर में आ गए तो कम से कम 3 सुभाषितानि याद रहने ही चाहिए, ताकि एक आध पेपर में आ जाए तो एक लिख सको अच्छे से। ठीक, इसको आप अच्छे से लिख लेना। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 15 में अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इसको शुद्ध करना है। श्री गुरु नमः, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, श्री गुरुवे नमः, क्या हो जाएगा, गुरु की जगह गुरुवे, गुरुवे नमः। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, मम दुग्धम रोचते, तो इसका हो जाएगा, इसका प्यारे बच्चों मुझे नहीं पता है, थर्ड वाले को पता है, सैनिका अश्वेन पतति, तो सैनिका अश्वेन की जगह में यहाँ पास अश्वत हो जाएगा और पतति में हो जाएगा पतंती, क्या हो जाएगा, पतति में पतंती। ठीक, इस तरीके से आप लिख लेना। यहाँ पास बताता हूँ प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। पहले में होगा अत्र, क्या हो जाएगा, पहले का अत्र। ठीक, दूसरे में यहाँ पास, एक मिनट, ये पहले का हो जाएगा अत्र। ठीक, दूसरे में क्या हो जाएगा, एव, तीसरे में हो जाएगा ये मेधवा अध्यापिका। ठीक, फिर चौथे में हो जाएगा पिका, 5वें में हो जाएगा आत्म घीनिया। ठीक, और 6वें का हो जाएगा यथा समस्या। ठीक, इस तरीके से आप खाली स्थान बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17वें का आंसर यहाँ पास बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। क्या है, घटनाक्रम में सही क्रम में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आप इसको लिखिएगा, ये वाला, ये फर्स्ट में होगा। सेकंड में आपका ये हो जाएगा। ठीक, थर्ड में आपका थर्ड वाला ही होगा।
ये थर्ड और ये फोर्थ। इस तरीके से आप सही क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 18वां क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 18 है लिखितम गद्यासम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखति। यानी इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके संस्कृत में आंसर देने हैं। ठीक, तो इसके आंसर आपको बता दूंगा, लिख लेना। ये क्वेश्चन क्रमांक 18वें के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 18वें के अथवा का भी आंसर मैं आपको बता दूंगा, लिख लेना प्यारे बच्चों। ठीक, इसके आंसर क्वेश्चन क्रमांक 19 देख लेते हैं। ये भी एक श्लोक वाला पठित गद्यांश है, इसके आंसर। ठीक, 19वें के अथवा का भी यहाँ पास दिया गया है। अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 20 में अधोलिखित नाटस्यम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखति। तो इसको भी गद्यांश टाइप का है, तो इसके भी संस्कृत उत्तर लिखने हैं। ठीक, ये 21वां नंबर, ये 20 के हो गए अथवा सही, और ये 21वां में है। ये अपठित गद्यांश है। क्या है? ये अपठित गद्यांश है। इन सभी के आंसर मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। और 22वां में क्या है? प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखति। यानी आवेदन पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है। और इसके अथवा में है स्वमित्रम प्रति एक शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखति। यानी अपने मित्र को एक शुभकामना प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, 22वें में एक निबंध लिखना है, जो कि छात्र जीवनम हो गया, महाकवि कालिदासा हो गया, संस्कृत भाषा महत्तम हो गया, पर्यावरणम हो गया। तो कालिदास का, संस्कृत भाषा का और पर्यावरण का, ये तीनों में से अक्सर एक आता ही आता है। तो कम से कम आपको दो आपको बनने चाहिए, दो आपसे बनने चाहिए, है ना। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 15, है ना। 15 के आंसर पूरे दिए गए हैं, 16 के आंसर दिए गए हैं। यहाँ पास ये 17वें के आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 18वें का पूरा दिया गया है, 18वें का उत्तर का, खा और गा का उत्तर। ठीक, फिर 18 के अथवा का उत्तर यहाँ पास दिया गया है, का, खा और गा का। ठीक, प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पास देखिए, का, खा और गा का दिया गया है, और इसके अथवा का भी का, खा और गा का उत्तर। इन उत्तरों को आप देख सकते हैं और अच्छे से लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 20 आप यहाँ पास देखिए, ये है का, खा और गा, ये सभी उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं। और यहाँ पास देखिए अथवे का भी उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 21वें का भी ये गद्यांश का उत्तर दिए गए हैं। ठीक, फिर 22वें में क्या था? एक अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना था, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास ये अथवे का है। ठीक, फिर ये है छात्र जीवनम पर एक निबंध है, कालिदासा का निबंध है, संस्कृत भाषा का निबंध है। ठीक, तो जो भी आपको याद हो उसको आप लिख लीजिए। हमने पूरे आंसर बता दिए हैं, फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक एक चीज़ तैयार करके जाएंगे और बड़े आराम से आप 60 नंबर से ऊपर ले करके आएंगे। ठीक, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं। और एक चीज़ और बता दूं, सुबह सुबह एकदम 100% वाला मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो, और सुबह एक और वीडियो आएगा, उसको देखना मत भूलना।